कहानी की शुरुआत एक कस्बे से शुरू होती है। यहाँ आज 3 दोस्त अपने घर वालों से छुपते छुपाते घर से बाहर निकल आते हैं, जबकि उनके घर वाले आराम से सो रहे थे। जल्दी ही ये तीनों अपने चौथे दोस्त को लेकर ब्रूनो नाम के बंदे के घर में घुस गए। ब्रूनो कई बार विदेश यात्रा कर चुका था, इसलिए सभी उससे मिलना चाहते थे। अमीर ब्रूनो के कई अजीब से शौक थे, जिस कारण बच्चे उसे जादूगर समझ रहे थे। वैसे ये चारों बेहद शरारती थे। कस्बे में ऐसा कोई नहीं था जो इनकी शरारतों से बच पाया हो, लेकिन कस्बे में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनसे चारों परेशान थे। बच्चों को परेशान करने के साथ साथ ये आवारा लड़के आती जाती लड़कियों को भी काफी परेशान करते थे। लड़कों के बाद अब लड़कियों की बात कर लेते हैं। ये तीनों लड़कियां पक्की सहेलियां थीं। इन तीनों का बस एक ही सपना था कि शादी से पहले ये एक बार लड़कों के साथ मजे करें, क्योंकि आज तक इन्होंने कभी किसी लड़के का गन्ना देखा तक नहीं था। 2 चोटियों वाली का नाम सोफी था, काले बालों वाली का बेला और सुनहरे बालों वाली का नाम रीना था। उनका ये सपना जल्दी ही पूरा हो जाए, इसलिए तीनों मिलकर कस्बे के चर्च में प्रार्थना करती है। तीनों कसम लेती हैं कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होने से पहले वो लड़कों से दोस्ती करके ही रहेंगी। तीनों प्रार्थना करने में बिजी थीं, जबकि उनकी बातें किसी ने सुन ली थी। इस लेडी का नाम मैरी है और लोगों की शादियां करवाना इसका पेशा है। कुछ देर बाद जब ये तीनों घर वापस आती हैं, तो इनकी मुलाकात रीना के मौसेरे भाई मैक्स से होती है, जो आज ही इटली से वापस आया था। असल में कुछ ही दिनों बाद रीना की बड़ी बहन की शादी होने वाली थी और मैक्स उसी में शामिल होने आया था। जवान मैक्स को देखकर रीना उसे देखती ही रह गई। मैक्स का दिल भी रीना के लिए धड़कने लगा था, लेकिन फिर भी दोनों करीब नहीं आ सकते थे, क्योंकि मैक्स की इटली में पहले से ही एक लवर थी। कहने को तो ये तीनों सहेलियां अलग अलग धर्म की थीं, पर फिर भी तीनों में बेहद प्यार था और इनकी तरह इन तीनों के परिवार भी एक दूसरे के काफी करीब थे। इनकी माएं मिलकर काम करती, जबकि इनके बाप रोज साथ में महफिल जमाते। एक दिन बेला का पिता जोसेफ ब्रूनो को अपने घर खाने पर बुलाता है और इसी बीच मैरी कुछ खाने को लेकर इनके घर आ गई। ये खाना रीना की माँ ने भेजा था। वो बातों ही बातों में जोसेफ से कहने लगी कि मेरा धंधा जल्दी ही बंद हो जाएगा, क्योंकि अब तो लड़कियां खुद ही अपने लिए लड़के खोजने लगी हैं। ब्रूनो दूसरे धर्म के लोगों को खास पसंद नहीं करता था, इसलिए वो रीना के घर से आया खाना खाने से मना कर देता है। भले ही ब्रूनो काफी पढ़ा लिखा था, लेकिन उसकी ये बात बेला की माँ को पसंद नहीं आती। खाना खाने के बाद जब ब्रूनो घर से जाने लगा, तो उसकी नजर बाथरूम में नहा रही बेला पर पड़ जाती है और उसे नहाते देख साले ब्रूनो की नीयत बिगड़ने लगी। बेला का पिता जोसेफ ट्रेन स्टेशन पर नौकरी करता था और काम के बाद का सारा समय वो अपने दोस्त नेथन और किस्मों के साथ बिताता था। कुछ दिनों बाद बेला और उसकी सहेलियां अपने परिवार के साथ बाहर आई हुई थीं। अचानक बेला की नजर ब्रूनो पर जाती है, जो अजीब नजरों से उसे घूर रहा था, और ये चीज बेला को जरा भी अच्छी नहीं लगती। जल्दी ही कस्बे के तीनों आवारा दोस्त भी यहाँ आ गए। ये लड़के लड़कियों से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी कोशिश में सफल नहीं हो पाते। अगले ही दिन वो तीनों रीना के घर पहुँच गए, ताकि शादी के कामों में मदद करने के बहाने लड़कियों के करीब जा सकें। लेकिन जोसेफ उन्हें अपने घर में देखकर गुस्सा करता है। जोसेफ उन्हें भगाना चाहता था, मगर किस्मो और नेथन के समझाने पर वो शांत हो जाता है। दूसरी तरफ मैरी ब्रूनो के घर में थी। ब्रूनो शादी करना चाहता था, इसीलिए उसने मैरी को अपने घर बुलाया था। ब्रूनो की उम्र देखकर वो खुद को शादी के लिए पेश करती है, लेकिन ब्रूनो को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उधर तीनों लड़के शादी के कामों में हाथ बटा रहे थे और पूरा दिन काम करने के बाद वो बेला, रीना और सोफी से डेट पर चलने को पूछते हैं। इस बार तीनों सहेलियां उनके साथ जाने को मान जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी हर हाल में लड़कों से दोस्ती करनी थी, ताकि वो उनके साथ अपना खाता खोल सके। अगले दोपहर एक पागल सा आदमी भागा भागा आता है और सभी को बताता है कि उसने रेडियो पर लड़ाई की खबर सुनी है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद शाम को जब सभी लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो वहाँ काम करने वाला रफाल बताता है कि आज हमारे कस्बे में फिल्म स्टार जेनिफर आने वाली है। जल्दी ही पूरे कस्बे के लोग सब कुछ छोड़कर जेनिफर को देखने पहुँच जाते हैं, जो बला की खूबसूरत थी। देखते ही देखते रीना की बहन की शादी वाली रात भी आ गई। शादी में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और इन्हीं मेहमानों में ब्रूनो भी शामिल था। इस पूरी शादी में उसकी नजरें सिर्फ बेला को ही देख रही थी और बेला ने फिर से ये चीज नोटिस कर ली थी। किस्मों के कहने पर फिल्म स्टार जेनिफर भी शादी में शामिल हो गई थी और उसके आने से सभी मेहमान बेहद खुश थे। कुछ मेहमान खाना खा रहे थे, तो कुछ मैरी जैसे मेहमान खाना छुपा रहे थे और बाकी बचे मेहमान नाच रहे थे। सभी को शादी का मजा लेते देख तीनों सहेलियां चुपके से एक कमरे में आती हैं। यहाँ उनके आवारा दोस्त पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बेला ब्रूनो की आंखों से ओझल हुई, तो वो बेचैन
बेचैन होने लगा और उठकर इधर उधर उसे ढूंढने लगा। कुछ ही पलों में उसने बेला के साथ साथ उसकी सहेलियों को भी ढूंढ लिया, जो इस वक्त एक कमरे में लड़कों की बाहों में थीं। ये देखकर वो जल्दी से जोसेफ के पास आता है। जोसेफ के साथ किस्मो और नेथन भी बैठे थे। ब्रूनो उन्हें लड़कियों के बारे में सब बता देता है, जिसके बाद वो तीनों उसके साथ जाते हैं और लड़कियों को लड़कों के साथ पकड़ लेते हैं। लड़के तो डर कर भाग जाते हैं, जबकि लड़कियां अपने कपड़े ठीक करने लगती हैं। रात को जोसेफ बेला को बहुत मारता है और उसे किस्मो की बेटी रीना से दूर रहने को कहता है। जोसेफ का मानना था कि बेला रीना के साथ रहकर बिगड़ गई है। यही हालात रीना के घर में थे। किस्मो भी जोसेफ और नेथन के खिलाफ हो गया था, जबकि नेथन ने भी सोफी को अपनी सहेलियों से दूर रहने की चेतावनी दे दी थी। इन तीन घरों के झगड़े के कारण सबकी नींद खराब हो गई थी। जो दोस्त एक दूसरे के बिना सांस तक नहीं लेते थे, आज वही दोस्त एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। ये सब कुछ इनकी बेटियों के कारण हुआ था, इसलिए तीनों ने अपनी बेटियों को घरों में बंद कर दिया था, जबकि तीनों लड़के एक पुरानी बंद फैक्ट्री में छुपे हुए थे। इन तीनों के बारे में रेस्टोरेंट वाले रफाल को ही पता था और वही इन्हें बाहर की सारी जानकारी दे रहा था। देखते ही देखते पूरे कस्बे में बेला, रीना और सोफी के चर्चे होने लगे कि कैसे वो तीनों कुछ आवारा लड़कों के साथ पकड़ी गईं। सोफी इस माहौल से बेहद परेशान हो गई थी, इसलिए उसने कस्बा छोड़ने का फैसला कर लिया, मगर उसकी माँ उसे समझाती है कि उसे लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बेला की माँ उसे एक बड़ा सा लिबास देती है, जिसे पहनकर वो आराम से बाहर जा सकती थी। रीना के घर का माहौल इन दोनों से थोड़ा अलग था, क्योंकि उसके घर उसकी शादी की बात होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन ब्रूनो बेला के घर आता है और उससे उसके पिता के बारे में पूछता है। बेला कहती है कि घर में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहीं पर बैठ गया। बेला पोछा लगा रही थी। ब्रूनो उसे बताता है कि तुम्हें बड़ा लिबास पहनाकर घर से बाहर निकालने का आइडिया मैंने ही दिया था, ताकि तुम आराम से घूम फिर सको। बेला सब समझ गई थी कि ब्रूनो की नजर उसके बदन पर है। बेला उससे दूर नहीं होती, बल्कि इसका फायदा उठाती है। वो टांगे फैलाकर उसके पास बैठ जाती है, जिसे देखकर ब्रूनो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। वो लहराते हुए कहने लगी कि तुम मेरे पिता से बात कर, मुझे पढ़ने जाने की परमिशन दिला दो। ब्रूनो उसकी बात मान लेता है। उधर रेस्टोरेंट में जोसेफ, किस्मो और नेथन को तनाव में देखकर कस्बे के लोग उनमें सुलह करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसी दौरान ब्रूनो जोसेफ को अपने पास बुलाता है। वो जोसेफ को सलाह देता है कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो, ताकि तुम्हें और बदनामी ना सहनी पड़े। जोसेफ को उसकी बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो मना कर देता है। तीनों लड़कियां अपनी कसम पूरी करने के बारे में सोच रही थीं, जबकि जोसेफ ब्रूनो की बात से परेशान था, इसलिए वो किस्मो के पास आता है और उससे बात करता है। वो समझ गया था कि उसे किस्मो के खिलाफ भड़काने वाला ब्रूनो ही था। सच जानकर वो पहले किस्मो से माफी मांगता है और फिर तीनों दोस्त मिलकर खूब मजे करते हैं। कुछ दिनों बाद ब्रूनो बेला से मिलने उसके घर आता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वो तो रीना और सोफी के साथ लड़कों से मिलने गई हुई थी। ब्रूनो जल्दी जल्दी ये बात जोसेफ को बताता है, लेकिन इस बार जोसेफ ब्रूनो पर गुस्सा करने लगा। वो सबको बताने लगा कि इस साले की गंदी नजर मेरी बेटी पर है, और जब मैंने इसे रोका तो ये साला मेरी बेटी और मेरे परिवार की बदनामी करने लगा। इसी बीच मैरी वहाँ आकर उन्हें चर्च वाली बात बताती है, और कुछ देर पहले उसने लड़कियों को कस्बे से बाहर 3 लड़कों के साथ भी देखा था। मैरी की बात सुनकर तीनों जल्दी जल्दी उसी जगह के आसपास आ गए। यहाँ मैरी ने उनकी बेटियों को देखा था, लेकिन उनके आने से पहले ही लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती हैं और ऐसा दिखाती हैं कि जैसे वो कभी घर से बाहर निकली ही नहीं थी। अगली ही सुबह ब्रूनो ने जोसेफ की बहन को अपने उस घर से बाहर निकाल दिया जो उन्होंने किराए पर ले रखा था। बेला समझ गई थी कि ब्रूनो ये सब क्यों कर रहा है। वो घर में आकर अपना बड़ा सा लिबास पहनती है और फिर कस्बे में से होती हुई ब्रूनो के घर आ जाती है। ब्रूनो जब उससे वहाँ आने का कारण पूछता है तो वो कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप अपना लिबास उतार देती है, और ये देखकर ब्रूनो की मौत हो जाती है। असल में बेला ने लिबास के नीचे से कुछ भी नहीं पहना था। उसका खूबसूरत बदन देखकर ब्रूनो की धड़कनें तेज हो गई थी, जिस कारण उसे दिल का दौरा पड़ गया था। कहानी के आखिर में ब्रूनो की मौत के बाद कस्बे के लोगों की परेशानियां भी कम होने लगी थीं, क्योंकि वो अक्सर ही धर्म के नाम पर लोगों को भड़काता रहता था। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।